हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग शर्मा। आज इतने दिनों बाद ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, तो काफ़ी अच्छा सवाल था। तो मुझे लगा कि इसका जवाब तो सबके साथ शेयर करना चाहिए ताकि सबको थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स मिले अपने लिए। तो सवाल ये था, पहले अंग्रेजी में, मैं फिर उसको हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा। इज़ इट रियली रॉन्ग टू डिज़ायर समथिंग? As said by Buddha, desire is the root cause of suffering. But if a desire is not there, then what will be the fuel for our action? सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि डिजायर, कामना दुख का मूल कारण है। तो क्या कामना करनी ही नहीं चाहिए? कामना गलत है। और अगर कामना नहीं होगी तो हमारे कर्मों को मोटिवेशन, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि हम इस चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं? तो इसके ऊपर काफ़ी सोचा मैंने, पढ़ा, ये सब एनालिसिस किया, काफ़ी अपने बड़ों से पूछा। तो रिज़ल्ट ये मिला कि बुद्धा ने कहा था डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, और हम इंसानों ने क्या सुना कि डिज़ायर इज़ रॉन्ग। कहीं पे भी डिज़ायर रॉन्ग नहीं है। आपका डिज़ायर के ऊपर डिपेंडेंट होना आपकी खुशी के लिए ये रॉन्ग है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि फल की चिंता किए बिना अगर आप कर्म करोगे तो ना ही उसके बुरे कर्मों का फल और ना ही अच्छे कर्मों का फल आप उससे बंधोगे। क्योंकि आप चाहे बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, दोनों एक सोने और लोहे की जंजीर है जो आपको बांधे रखेगी इन द सेंस ये नहीं कि आपको मरने के बाद वो सब कर्मों में आपको कोई सज़ा मिलेगी या कोई प्राइज़ मिलेगा। मेन चीज़ ये है कि आपके मन को बांधे रखेगी कि यार मैंने वो गलत किया, उसका मुझे कुछ ना कुछ बुरा परिणाम मिलेगा, या मैंने ये अच्छा किया, मुझे तो इससे अच्छा मिलना चाहिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, कि हम चाहते हैं कि कुछ हो जाए और उससे हमें खुशी मिले। भगवान बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए तो उन्होंने ये कहा कि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, कि अगर आपको अगर सफरिंग हो रही है तो उसका मूल कारण क्या है, जो बीमारी क्या है। बीमारी ये है कि आपको डिज़ायर थी, वैसा चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए आपको सफरिंग हो रही है। और हम सोचते हैं कि डिज़ायर करना ही नहीं चाहिए। हमें तो डिज़ायर होगी। सोचिए, हम सुबह उठेंगे, भूख लगेगी तो डिज़ायर होगी कि कुछ खाएं हम। और हम इंसान हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ भी करें तो एक वो सुंदर तरीक़ा से करें, तो और अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो डिज़ायर इज़ नॉट रॉन्ग, बट एक्सपेक्टिंग एवरी डिज़ायर टू कंप्लीट इज़ रॉन्ग। माइट बी आप एफर्ट्स करो, आपके अगर नहीं हो उससे सीखो, आगे बढ़ो। इसी में अगर आप एक लेवल और सोचो कि आप ये चाहते हो कि आपको कोई डिज़ायर ही ना हो, तो ये भी तो एक डिज़ायर है। आप एक लूप होल में फंस जाते हो कि हमें कोई डिज़ायर ना हो, ये हमारा डिज़ायर है। तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी कि जब आपको कोई ना कोई डिज़ायर उठेगी आप फिर दुखी होगे, तब क्या करोगे? इसका सल्यूशन यही है कि डिज़ायर ज़रूर होंगी, और आपकी जो खुशी है वो हमेशा उस डिज़ायर को पूरी होने पे नहीं हो। पूरी हो बहुत अच्छा, आप खुश हो, आपने जो डिज़ायर किया, आपने एफर्ट किया, वो पूरी ज़रूर हुई। ना हो तो उससे सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। बेसिक मंत्र है ये, सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। आप क्या कर सकते हो अगर नहीं हुआ तो? हर डिज़ायर पूरा नहीं होता, ये ज़रूरी थोड़ी है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो कि असल में मन की स्थिति है उस समय होता क्या है जब आपके डिज़ायर्स होते हैं या नहीं होते। सोचो, डिज़ायर एक समुद्र है, उस समुद्र में बहुत सारे पानी की लहरें हैं, वो अलग अलग डिज़ायर है हमारी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डिज़ायर के ऊपर सेल करते हुए मस्ती से जा सकते हैं, सर्फ करते हुए, ठीक है, या हम छटपटाते रहें, उन्हीं लहरों में फंसे रहें और डूबते जाएं उसमें। तो डिज़ायर्स तो रहेंगी ही। समुद्र में पानी से दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे आप नौका में हो चाहे किसी में हो, पानी के आप ज़रूर पास रहोगे। और मेन चीज़ ये है कि आप डूब रहे हो या तैर रहे हो। बेसिक डिफरेंस ये है। डिज़ायर होंगी, ज़रूर होंगी, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे छूटती जाए तो बहुत अच्छा। धीरे धीरे अगर डिज़ायर छूटती जाए तो क्या दिक्कत है? कम डिज़ायर है हमारे,
देखा जाएगा। भगवान बुद्ध ने, जब मैं पढ़ रहा था तो ये पता चला मुझे, भगवान बुद्ध ने 3 चीज़ें और ख़ास कही हैं। वो क्या 3 चीज़ें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी आंसर से वो कोरिलेट करती हैं। तो देखिए, अगर आपको समझ में आए, कोई भी परिस्थिति में हमारे साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं: अटैचमेंट, अवर्जन एंड इग्नोरेंस। अटैचमेंट, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमारा, उससे हमारी अटैचमेंट कि हम इसे नहीं छोड़ना चाहते। अवर्जन, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, इससे हम नहीं स्वीकारेंगे। एंड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की जो ट्रू स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है किसी चीज़ की, उसके प्रति इग्नोर्ड रहना, उसके बारे में ज्ञान अर्जित ना करना, उसको समझना नहीं। तो ये तीनों चीज़ डिज़ायर्स से भी होती है कि हमें अच्छे डिज़ायर्स से अटैचमेंट है, बुरी डिज़ायर्स से अवर्जन है, और कुछ डिज़ायर्स से इग्नोरेंट है हम कि होए जा रहा है और हमें पता भी नहीं है उसका कारण क्या है। सो इट इज़ नॉट डिज़ायर बट इग्नोरेंस, अवर्जन एंड अटैचमेंट विच इज़ द कॉज, जो आपको दुख ही करता है। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमें डिज़ायर से अटैचमेंट, इग्नोरेंस एंड अवर्जन है। That's why Buddha said, desire is the root cause of every misery. I hope कि ये थोड़ा ऑफ बीट एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। कोई भी आपको सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड प्लस हम एक और अपना शो चालू करना चाहते हैं, उसमें आप हम कोई भी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट लिखो, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको बात करनी हो, किसी चीज़ पे डिस्कस करना हो, या आपको किसी से भी बात करनी है पर आपको कोई मिल नहीं रहा। द ऑनलाइन मीडिया इज़ ऑल योर्स। आप आओ, हमारे साथ मीटिंग करो, सुनेंगे, अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक दे सके तो वो देंगे, नहीं हो सके तो यार मनी हल्का होगा आपका। तो आओ, और आपकी आइडेंटिटी पूरी, अगर आप चाहो तो रिवील कर सकते हो, नहीं चाहो तो हम आइडेंटिटी सीक्रेट रखेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट हम चालू करने का सोच रहे हैं, आप आओ तो बहुत अच्छा, और इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कभी भी टाइप कर दो, 5 महीने, 5 दिन, 50 साल, 5 साल, ठीक है, 50 साल, आई डोंट नो। तो कभी भी आप कमेंट करो, आवर टीम विल कॉल बैक यू और कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम योर अकाउंट डिटेल्स। तो कोशिश करेंगे आपको ऑनलाइन लाने की। क्यों? चलिए ठीक है, खुश रहिए और काम में लगे रहिए, काम सबसे ज़रूरी है।